किसी नगर में एक राजा राज किया करता था। उस राजा का नाम सत्यजीत था। राजा सत्यजीत बहुत ही प्रतापी राजा थे और वो हमेशा प्रजा के हित के लिए ही काम किया करते थे। उनके द्वार पर कोई भी किसी भी तरह की आस लेकर आता तो वो उसे कभी निराश नहीं करते। राजा सत्यजीत हमेशा ही लोगों की मदद किया करते थे। एक दिन की बात है, राजा के मन में ये विचार आया कि आज मुझे जंगल में शिकार खेलने के लिए जाना चाहिए। राजा के राज्य में चंदनवन नाम का एक जंगल था। वहां से कुछ ऋषि मुनियों ने आकर राजा से शिकायत की कि चंदनवन में एक दानव रहता है। वो दानव प्रतिदिन ऋषि मुनियों की हत्या किया करता है। उन्होंने राजा से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की। राजा ने जब ये बात सुनी तो अपने सेवकों को बुलाया और एक तेज दौड़ने वाले घोड़े को तैयार करने को कहा ताकि वो शिकार खेलने के लिए चंदन वन में जा सके। सेवकों ने राजा के लिए हवा की गति से चलने वाला एक बहुत ही शक्तिशाली घोड़ा तैयार करवाया। उसके बाद राजा सत्यजीत अपने घोड़े पर सवार होकर चंदन वन की तरफ निकल पड़े। उस वन में एक राक्षस रहा करता था। उसकी एक बेटी भी थी, हिडिंबा। हिडिंबा अपने पिता के लिए भोजन का प्रबंध करती क्योंकि वो दानव बहुत ही बड़ा था और हमेशा अपनी गुफा में ही पड़ा रहता था। दिन के समय वो दोनों अपनी गुफा में आराम करते और जैसे ही संध्या काल होने को होती, दानव की बेटी हिडिंबा अपनी मायावी शक्तियों से सुंदर रूप धारण कर लेती। वहां से आने जाने वाले यात्रियों को वो अपनी सुंदरता के जाल में फंसाकर उनसे शादी की बात कहकर गुफा के अंदर ले जाती और गुफा के अंदर पहुंचने पर दानव यात्री को खा जाता। जंगल से गुजरने वाले सभी पुरुष उसकी बेटी के रूप से आसक्त होकर बड़ी आसानी से उसके साथ चलने को तैयार भी हो जाया करते। वो रोज रोज नए राहगीरों से मिलती और उनसे कहती, मैं तुमसे शादी करने के लिए अपने पिता के पास ले चलती हूँ। वो उनको लेकर जाती जब तक रात हो जाया करती, क्योंकि दिन में यदि कोई यात्री गुफा में प्रवेश करता तो उसे वो राक्षस दिखाई दे जाता। इसीलिए वो रात का फायदा उठाकर यात्रियों को गुफा में ले जाती और फिर पिता पुत्री दोनों मिलकर यात्रियों को अपना भोजन बना लेते। इसी प्रकार यात्रियों को मारकर खाते हुए उन्हें काफी समय बीत चुका था। आज राजा सत्यजीत भी इसी वन में आ पहुंचे जिस वन में वो दानव रहता था। राजा सत्यजीत जानबूझकर उस वन में आए थे क्योंकि उन्होंने निश्चय कर लिया था कि मुझे उस राक्षस को मारना है जो आए दिन लोगों को अपना शिकार बनाता है। जैसे ही राजा ने चंदन वन में प्रवेश किया तो उस दानव को मनुष्य की गंध आने लगी। वो अपनी पुत्री से कहने लगा, पुत्री, आज कोई मनुष्य इस मार्ग से निकल रहा है, तुम जल्दी से जाओ, मुझे तो बहुत अच्छी गंध आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आज तो हमें भरपेट भोजन मिलेगा। लगता है कोई जवान और हष्टपुष्ट व्यक्ति इस रास्ते से निकल रहा है। तुम जाओ और उसे अपने रूप के जाल में फंसाकर मेरे पास ले आओ। जब उसकी बेटी ने अपने पिता की बात सुनी तो उसने भी उसी समय एक बहुत ही सुंदर अप्सरा का रूप धारण किया। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात स्वर्गलोक से कोई अप्सरा जमीन पर उतर आई हो। जो भी पुरुष उसे देख ले, देखता ही रह जाए, उस पर मोहित हो जाए। दानव की बेटी एक सुंदर अप्सरा का रूप धारण करके 16 श्रृंगार करके उस रास्ते पर आगे बढ़ी चली जा रही थी। राजा सत्यजीत अपने घोड़े पर चले जा रहे थे। लड़की ने देखा कि उसके पिता का भोजन घोड़े पर सवार होकर उसी की तरफ चला रहा है। वो सोचने लगी, ये तो किसी देश का राजा लगता है। जो भी हो, आखिर इंसान तो है। राजा का मांस खाने में तो और भी ज्यादा आनंद आएगा। उसी वन में एक बहुत ही विशाल बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ पर एक बूढ़ा गिद्ध रहा करता था। वो अच्छी तरह से जानता था कि इस वन में एक दानव और उसकी पुत्री रहते हैं जो लोगों को अपने रूप में लुभाती है और अपने पिता के पास ले जाती है। जब उसने राजा सत्यजीत को घोड़े पर सवार होकर जंगल में आते हुए देखा तो गिद्ध की पत्नी कहने लगी, स्वामी, ये तो राजा सत्यजीत हैं जो बहुत ही धर्मात्मा आदमी हैं। ये इस वन में कैसे आ गए? अब तो जरूर ही वो दुष्ट हिडिंबा इन्हें अपने रूप के जाल में फंसा लेगी। हमें ऐसे अच्छे राजा की रक्षा करनी चाहिए। वो गिद्ध और उसकी पत्नी जंगल में होने वाली सभी गतिविधियों पर नजर रखते थे। उस गिद्ध ने लोगों को बचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी। दूसरी तरफ हिडिंबा एक बहुत ही सुंदर औरत का रूप धारण करती हुई राजा की तरफ चली आ रही थी।
राजा भी घोड़े पर सवार होकर उसी की तरफ आ रहे थे। आज राजा सत्यजीत को कोई शिकार तो नहीं मिला और उस जंगल में उनकी भेंट दानव की पुत्री से हो गई। दानव की पुत्री राजा के सामने आकर खड़ी हो गई। जब राजा का ध्यान उस पर गया तो वो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए और कहने लगे, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हारे साथ तो कोई और भी पुरुष नजर नहीं आ रहा, फिर तुम अकेली यहां पर इस जंगल में क्यों भटक रही हो? यहां पर तो तुम्हारे प्राणों को भी खतरा हो सकता है, कोई जंगली जानवर तुम्हें मार सकता है। तब वो लड़की कहने लगी, आप मुझे किसी देश के राजा दिखाई देते हो। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं तो बचपन से ही इसी जंगल में पली बड़ी हूं, क्योंकि मैं एक ऋषि की कन्या हूं। मेरे पिता इस वन में रहकर तपस्या करते हैं। वो गुफा में बैठकर ईश्वर की आराधना किया करते हैं। मुझे आप ये बताइए कि आप किसी देश के राजा हैं, क्योंकि आपकी वेशभूषा देखकर ही मालूम पड़ता है कि आप राजा हैं। तो राजा ने कहा, हाँ सुंदरी, मैं चंदन नगर का राजा सत्यजीत हूं। लड़की कहने लगी, राजन, मेरे पिता मेरा विवाह करना चाहते हैं और उन्होंने मुझे स्वयं अपना वर ढूंढने की आज्ञा दी है। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं स्वयं अपने विवाह के योग्य किसी युवक की तलाश करूं, परंतु इस जंगल में सभी वृद्ध ऋषि हैं जो अपनी तपस्या में लीन हैं। लेकिन मैं तो जवान हूं, इसलिए मैं उनसे विवाह नहीं कर सकती। परंतु राजन, आपके रूप और सौंदर्य को देखकर तो मैं जान चुकी हूं कि आप एक राजा हैं और हर प्रकार से मेरे पति बनने के योग्य भी हैं। क्या आप मेरा विवाह प्रस्ताव स्वीकार करेंगे? उस दुष्ट राक्षसी ने अपने यौवन के जाल में राजा सत्यजीत को बुरी तरह से फंसा लिया था। राजा कहने लगे, यदि तुम मुझे पति के रूप में पाना चाहती हो तो मैं भी तुम्हारी इच्छा का स्वागत करता हूं। मुझे इस बात में कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि मैं भी तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में पाकर अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली समझूंगा। हे सुंदरी, मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूं, परंतु तुम्हारे पिता कहाँ हैं? वो कहने लगी, राजन, मेरे पिता गुफा में तपस्या कर रहे हैं और इस समय ध्यान में हैं, इसलिए महाराज आपको 2 घड़ी का इंतजार करना पड़ेगा। मैं ये खबर जाकर अपने पिता को देती हूं। जब वो ध्यान से उठ जाएंगे तो मैं तुम्हें बुलाकर ले जाऊंगी, तब तक तुम मेरा इंतजार करना। उसके प्रेम में डूबे राजा कहने लगे, हाँ सुंदरी, तुम्हारे लिए तो मैं 2 घड़ी क्या, पूरा जीवन इंतजार करने को तैयार हूं। मुझे तुम जैसी सुंदर पत्नी मिल जाए तो ये तो मेरा सौभाग्य है। राजा सत्यजीत दानव की पुत्री के जाल में बुरी तरह से फंस चुके थे। वो युवती कहने लगी, राजन, मैं अभी यहां से जा रही हूं। यहां से कुछ दूरी पर मेरे पिता एक गुफा में बैठे हैं और उसमें तपस्या कर रहे हैं। 2 घड़ी के बाद तुम उस गुफा की तरफ चले आना, मैं तुम्हें निमंत्रण देकर जा रही हूं। वो युवती वहां से चली गई। उसे पूरा विश्वास था कि राजा उसके मोह जाल में फंस चुका है और उसकी गुफा के अंदर अवश्य आएगा। इधर राजा सत्यजीत के मन में भी उस युवती के लिए प्रेम उमड़ रहा था। उसके मन में भी उस युवती को पाने की बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी। अब तो राजा को 2 घड़ी का समय भी 2 वर्ष के समान लगने लगा। वो सोच रहे थे कि 2 घड़ी का समय कब निकलेगा। इधर वो गिद्ध पेड़ पर बैठा हुआ राजा की ऐसी हालत देख रहा था कि किस तरह से राजा सत्यजीत उस दुष्ट युवती के जाल में फंस चुके हैं। गिद्ध समझ चुका था कि यदि 2 घड़ी के बाद राजा गुफा के अंदर चले गए तो दानवर और उसकी बेटी राजा को मारकर खा जाएंगे। वो गिद्ध पेड़ से उड़कर राजा के सामने आया और कहने लगा, हे मुसाफिर, मुझे आप कोई विद्वान और तेजस्वी राजा मालूम पड़ते हो। राजा ने कहा, हाँ गिद्धराज, आपने सही पहचाना, मैं एक राजा हूं। गिद्ध कहने लगा, राजन, आप जो काम करने जा रहे हो वो आपके लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत बन सकता है। वो लड़की किसी भी तरह से आपके योग्य नहीं है। आप बेकार में ही उसके लिए पागल हुए जा रहे हो। आपकी भलाई इसी में है कि आप उसे भूलकर यहां से लौट जाएं। ये बात सुनकर राजा कहने लगे, क्या तुम्हारी मति मारी गई है जो तुम मुझसे ऐसा कह रहे हो? उसने कहा, नहीं राजन, मेरी मति नहीं मारी गई है। जरा सोचिए, क्या आपने उस युवती के, उसके कुल के, खानदान के बारे में कुछ पता किया है? उसके गोत्र के बारे में कुछ पता किया है? क्या आप जानते हो कि उसकी जाति क्या है? क्या आपके पास ये सब जानकारी है? राजा बोले, ये तो सब मेरे पास नहीं है, परंतु मैं केवल इतना जानता हूं, वो जैसी भी है मेरी पत्नी बनने के योग्य है। तो वो गिद्ध समझाते हुए कहने लगा, राजन, आप इस समय उसके सौंदर्य के जाल में फंस चुके हैं।
मैं जानता हूं कि इस समय आपको मेरी बात बुरी लग रही होगी। आपकी नजरों में तो मैं एक दुश्मन हूं, क्योंकि सच बात तो यह है कि लोभी, मूर्ख और काम के वशीभूत हो चुके आदमी को अपने हितैषी का समझाना भी अच्छा नहीं लगता। राजन, मैं आपका शत्रु नहीं हूं, बल्कि आपका शुभचिंतक हूं। कहा भी गया है कि जिस स्त्री के कुल, खानदान का पता ना हो, उसके मोह पाश में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा करना हमेशा मुसीबत को बुलावा देता है। जिस प्रकार बहते हुए जल में उसकी गहराई का अंदाजा किए बिना ही नहाने वाले व्यक्ति को मूर्ख कहा जाता है, उसी प्रकार स्त्री के बारे में पूरी जानकारी जाने बिना उससे प्रेम करने वाले व्यक्ति को भी मूर्ख ही माना जाता है। राजा कहने लगा, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। तो गिद्ध ने कहा, राजन, तुम जिस स्त्री से विवाह करना चाहते हो, क्या वो सौदागर की पत्नी के समान सुंदर है? क्या उसके समान सुशील है? क्या वो सौदागर की पत्नी के समान चतुर है? राजा बोले, कौन सौदागर? मैंने कभी किसी सौदागर की पत्नी के बारे में नहीं सुना है। ये सौदागर की स्त्री कौन है? गिद्ध कहने लगा, राजन, यदि आप सौदागर की पत्नी के बारे में जानना चाहते हो तो आपको मेरे पास रहकर मेरी बात को अच्छे से सुनना होगा। अब तो राजा को उस गिद्ध की बातें सुनने की इच्छा हुई। वो कहने लगे, गिद्धराज, मुझे उस सौदागर की पत्नी के बारे में बताइए। तो गिद्ध कहने लगा, राजन, मैं आपको वो कहानी तो 2 घड़ी के बाद सुनाऊंगा। अभी संध्या का समय है, लेकिन कहानी सुनने का आनंद तो रात में ही आता है। इतना कहकर वो गिद्ध अपने घोंसले की तरफ चला गया। अब राजा दुविधा में पड़ चुका था, क्योंकि 2 घड़ी के बाद उसे दानव की गुफा में जाना था। इधर गिद्ध ने भी राजा को 2 घड़ी के बाद का ही कथा सुनाने का समय दिया था। असल बात तो ये थी कि गिद्ध चालाकी से उस राजा को रोकना चाहता था, ताकि वो उसकी कहानी सुनने लगे और गुफा में जाने से बच जाए। परंतु राजा तो उस युवती के मोह जाल में फंस चुके थे। गिद्ध की बातों ने राजा को एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था। वो सोच रहे थे कि मैं किधर जाऊं। उनकी बुद्धि कुछ जागृत हुई। ईश्वर की कृपा से राजा के मन में विचार आया, मुझे उस सौदागर की पत्नी के बारे में जरूर जानना चाहिए। आखिर सौदागर की पत्नी कैसी थी और ये गिद्ध उस स्त्री की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहा था? मुझे आज की रात यहीं पर ठहर कर उसकी कहानी जरूर सुनना चाहिए। धीरे धीरे 2 घड़ी का समय बीत गया। राजा उसी स्थान पर रुक गए और गिद्ध के आने की प्रतीक्षा करने लगे। थोड़ी देर के बाद गिद्ध भी वहां आ गया। दूसरी तरफ वो दानव और उसकी बेटी गुफा के अंदर राजा की प्रतीक्षा कर रहे थे। हिडिंबा सोच रही थी, अब तो राजा आता ही होगा, तब मैं और मेरे पिता उसको अपना भोजन बना लेंगे। लेकिन गिद्ध के कहने पर राजा तो वहां आया ही नहीं। इधर गिद्ध कहने लगा, राजन, अब मैं आपको सौदागर की और उसकी पत्नी की कहानी सुनाने जा रहा हूं। आप ध्यान लगाकर सुनना। इस प्रकार गिद्ध राजा सत्यजीत को सौदागर की पत्नी की कहानी सुनाना शुरू करता है। हे राजन, एक वीरपुर नाम का नगर था। नगर में एक बहुत ही धनवान सौदागर रहता था। सौदागर का व्यापार देश विदेश में फैला हुआ था। वो इतना धनवान आदमी था कि उसके सामने बड़े बड़े राजा और महाराजा भी कम धनवान थे। एक दिन की बात है, जब सौदागर की मृत्यु का समय नजदीक आया तो उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहने लगा, तुम मेरे इकलौते बेटे हो, मेरी सारी संपत्ति के वारिस हो। अब मेरा अंतिम समय आ चुका है। मैं इस धरती से जा रहा हूं और फिर कभी लौटकर नहीं आऊंगा। तुम इस दुनिया में अकेले रह जाओगे। तुम मेरी कुछ बातों को सीख लो, ताकि वो जीवन में तुम्हारे काम आ सकें और तुम्हें कभी दुख का सामना ना करना पड़े। यह बात सुनकर सौदागर का आज्ञाकारी बेटा अपने पिता की बात ध्यान से सुनने लगा। सौदागर उसे समझाते हुए कहने लगा, देखो बेटा, जीवन जीने के लिए मेरी 5 बातों को हमेशा याद रखना। तुम कभी जीवन में दुखी नहीं रहोगे। पहली बात कि तुम व्यापार के लिए जब भी दुकान पर जाओ तो कभी धूप में मत जाना, हमेशा छाया में ही जाना। दूसरी बात कि तुम रोज भोजन में पकवान ही खाना। और तीसरी बात, तुम हर सप्ताह एक नई पत्नी के साथ रहना। चौथी बात, अगर तुम्हारी कभी शराब पीने की इच्छा हो तो ऐसे शराब खाने में जाना जहां शराब बनती हो। पांचवी बात, अगर तुम्हारा जुआ खेलने का मन हो तो हमेशा ऐसे जुआरियों के साथ खेलना जो इस खेल में बहुत ही पुराना हो। ये 5 बातें सौदागर ने अपने बेटे को समझा दी। इसके बाद ही सौदागर के प्राण निकल गए। अपने पिता की मृत्यु पर सौदागर के बेटे को बहुत ही दुख हुआ और वो बहुत रोया। फिर उसने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया
अंतिम संस्कार के बाद उसके मन में यह विचार आया, मेरे पिता ने मुझे 5 शिक्षाएं दी हैं। मुझे जीवन में अपने पिता की इन 5 बातों को अपनाना चाहिए। सौदागर का बेटा अभी नौजवान था, वो अभी नासमझ था और उसमें अनुभव की कमी थी। इसलिए उसने अपने पिता की बातों का गलत अर्थ निकाल लिया। वैसे तो वो अपने पिता की हर बात मानता था, लेकिन उन बातों का वो सही अर्थ नहीं समझ पाया। उसने अपने पिता की पहली बात का पालन कुछ इस ढंग से किया, क्योंकि उसके पिता ने पहली बात यह बताई थी कि बेटा, जब भी दुकान पर जाओ तो कभी धूप में मत जाना, हमेशा छाया में ही जाना। इसीलिए उसने अपने घर से लेकर दुकान तक जितना भी रास्ता था उस पर कपड़े का तंबू लगा लिया और पूरे मार्ग को इस तरह से ढकवा दिया कि उसे धूप देखने को भी ना मिले। इस बेवकूफी में उसका बहुत सा धन भी खर्च हो गया। अब तो वो रोजाना अपनी दुकान पर छाया में ही जाता। उसका ऐसा बर्ताव देखकर उसके मित्र उसे पागल कहकर बुलाते और हंसते। वो कहते कि ये तो पागल है, और इसके पिता भी पागल थे जो अपने बेटे को ऐसी शिक्षा देकर गए हैं, जो अपने पिता की ऐसी मूर्खतापूर्ण बातों को अपने जीवन में उतार लिया है। लेकिन सौदागर के बेटे ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसके पिता ने दूसरी बात यह बताई थी कि बेटा, हमेशा पकवानों का ही भोजन करना। उसने अपने पिता की दूसरी बात का पालन कुछ इस ढंग से किया। उसने अपने रसोइयों को यह आदेश दिया कि मेरे लिए खाने में रोजाना पकवान ही बनाए जाएं। अब तो जैसा उसके पिता ने कहा था, वो रोजाना पकवान खाने लगा। इस तरह से भोजन में भी उसका बहुत सा धन खर्च होने लगा था। सौदागर की तीसरी बात यह थी कि हर हफ्ते नई पत्नी के साथ रहना। सौदागर के बेटे ने विवाह करने का निश्चय किया। जब भी सौदागर के बेटे के लिए रिश्ता आता, वो लड़की के सामने ये शर्त रखता कि सिर्फ 1 सप्ताह के लिए ही वो उसे अपनी पत्नी बनाएगा। 1 सप्ताह के बाद वो दूसरी औरत को अपने घर ले आएगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर कन्या पक्ष के लोग आग बबूला हो जाते और उसे बुरा भला कहकर अपने घर से भगा देते। धीरे धीरे ये बात भी सभी जगह फैल गई और सभी लोगों ने सौदागर को अपनी बेटी देने से साफ मना कर दिया। संयोग की बात तो यह थी कि उसके एक रिश्तेदार ने उसके लिए एक बहुत ही सुशील कन्या ढूंढी। जब सौदागर का बेटा उससे मिलने गया तो उसने लड़की के माता पिता से कहा कि वो उनकी बेटी से शादी तो करेगा, परंतु सिर्फ 1 सप्ताह के लिए। इसके बाद वो दूसरी कन्या से विवाह करेगा। लड़की के माता पिता ये सुनकर क्रोध में आ गए, लेकिन लड़की ने कुछ सोच विचार करने के बाद इस विवाह के लिए हां कर दी। वो कहने लगी, मुझे ये शर्त मंजूर है। लड़की के माता पिता के लाख समझाने के बावजूद भी लड़की ने शादी के लिए हां कर दी। अब सौदागर के बेटे का विवाह हो गया। उसकी पत्नी बहुत सुंदर होने के साथ साथ बुद्धिमान भी थी। हालांकि उसे मालूम था कि उसका पति केवल उसे 1 सप्ताह के लिए ही अपने घर में ले जा रहा है और 1 सप्ताह के बाद वो उसे निकाल कर कोई दूसरी लड़की ले आएगा। लेकिन फिर भी उसे पूरा विश्वास था कि वो अपनी बुद्धिमानी से अपने पति को सही रास्ते पर ले आएगी। सौदागर का बेटा अपनी पत्नी के साथ अपने घर में रहने लगा। उसकी पत्नी हर काम अपने पति की इच्छा के अनुसार ही करती। घर का हर काम वो अपने पति के कहने से पहले ही कर देती। उसने कभी भी सौदागर को शिकायत का मौका नहीं दिया, ताकि कभी भी सौदागर को उस पर गुस्सा ना आए और वो उसे घर से ना निकाल सके। इसी तरह से धीरे धीरे 6 दिन बीत गए। हफ्ते के आखिरी दिन यानी 7वें दिन सौदागर को अपनी पत्नी को घर से बाहर निकालना था। उसने अपनी पत्नी को मछली का पकवान बनाने के लिए कहा। उसका इरादा यह था कि वो भोजन में कमी निकालकर अपनी पत्नी को कुछ उल्टा सीधा कहकर झगड़ा कर लेगा। इस प्रकार वो अपनी पत्नी को घर से निकाल देगा। लेकिन पत्नी ने एक काम किया। वो बाजार गई और वहां से कई तरह की मछलियां खरीद कर ले आई। उन सब मछलियों को अब उसने अलग अलग तरह से पकाया। कुछ को मसालेदार, कुछ को बिना मसालेदार, कुछ को मीठे के साथ और कुछ को नमक के साथ। शाम को जब सौदागर घर वापस लौट कर आया तो उसने खाना मांगा। सौदागर जोर से चिल्लाया, अरे क्या मेरे लिए खाना तैयार है? उसकी पत्नी कहने लगी, हाँ जी, खाना बिल्कुल तैयार है। ये कहकर उसने तुरंत ही मीठे पकवान का बर्तन सौदागर के सामने रख दिया। मीठे पकवान को देखकर उसने गुस्से से कहा, ये क्या, ये तुमने मेरे आगे क्या रख दिया? मुझे तो नमकीन पकवान चाहिए। सौदागर के इतना कहते ही पत्नी कहने लगी, गुस्सा क्यों होते हो? मुझे पता था कि आपको मीठा पकवान पसंद नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपके लिए नमकीन पकवान भी बनाया है।
इतना कहकर उसने नमकीन पकवान का बर्तन सौदागर के आगे रख दिया। जब उसे कोई दूसरा बहाना नहीं मिला तो उसने मछलियों में कमी निकालना शुरू कर दिया। वो कहने लगा, मुझे ये मछली नहीं चाहिए, मैं तो दूसरी किस्म की मछली खाता हूं। जब पत्नी ने ये बात सुनी तो उसके कहने से पहले ही उसने दूसरी किस्म की मछली सौदागर के आगे परोस दी। ये देखकर सौदागर कहने लगा, मेरा मतलब इस तरह की मछली नहीं, इससे अच्छा तो मैं गोबर ही खाना पसंद करूंगा। तभी उसकी पत्नी ने गोबर से भरी हुई टोकरी सौदागर के आगे लाकर रख दी। अब सौदागर अपनी सभी चालें चलकर हार चुका था। इसके बाद उसने अपनी पत्नी के आगे कुछ नहीं कहा, बस 2-3 बर्तनों में से कुछ खाना खाया और सोने के लिए चला गया। अब क्योंकि आज वो अपनी पत्नी से झगड़ा नहीं कर पाया, इसीलिए वो उसे घर से ना निकाल सका। सुबह उठते ही उसकी पत्नी कहने लगी, सुनिए जी, आज तो मैं अपने पिता के घर जाऊंगी और आपको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। पिता के घर पर हम पूरा दिन रहेंगे और शाम के समय अपने घर वापस लौट आएंगे। ये सुनकर तो सौदागर बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा हुआ, अब तो मैं इसे इसके पिता के घर पर ही छोड़ आऊंगा। इसके बाद सौदागर अपनी पत्नी के साथ उसके घर जाने के लिए तैयार हुआ। उसकी पत्नी जब अपने माता पिता के घर पहुंची तो अपने माता पिता को अकेले में ले जाकर कहने लगी, मेरा पति बिल्कुल मूर्ख है, परंतु मैं इसे अपने हिसाब से समझा लूंगी। आप ऐसा करें कि इसके खाने के लिए कुछ भी नहीं लाएं, ना ही बनाएं, केवल पूरियां ही बनाएं। पूरियों के साथ कोई सब्जी नहीं बनानी। जब उसके माता पिता ने ये बात सुनी तो कहने लगे, ये तुम क्या कहती हो बेटी? वो कहने लगी, हाँ पिताजी, केवल उनके लिए पूरियां ही बनवाई जाएं। अब तो ससुराल में सौदागर के लिए केवल पूरियां ही सेकी गईं। वो अपने पति को दूसरे कमरे में ले जाकर बैठ गई और कहने लगी, आप यहां पर शाम के खाने का इंतजार कीजिएगा, खाना जल्दी ही तैयार होने वाला है। सौदागर बेचारा बहुत देर तक इंतजार करता रहा, पर खाने पीने का कोई पता नहीं था कि वो कब आएगा। इंतजार करते करते उसकी भूख और भी तेज हो चली थी। अब उसने अपनी पत्नी को बुलाया और उससे कहने लगा, मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए। पत्नी कहने लगी, मैं अभी लेकर आती हूं। परंतु असल बात यह थी कि हम कुछ लोगों का इंतजार कर रहे हैं। जब वो भी आ जाते तो सब एक साथ बैठकर भोजन कर लेते। मुझे लगता है कि मेहमानों को आने में थोड़ी देर हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए खाना तैयार करती हूँ। सौदागर कहने लगा, पर मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, अब मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारे मेहमानों के साथ भोजन करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। पत्नी कहने लगी, ठीक है, लेकिन अभी तक तो सिर्फ पूरियां ही बनी हैं, खाने के लिए कुछ और नहीं है। अगर आप खाना पसंद करो तो मैं अभी आपके लिए पूरियां ही लेकर आती हूँ। सौदागर कहने लगा, ठीक है, तुम मेरे लिए केवल पूरियां ही ले आओ। सौदागर की पत्नी ने पूरियां लाकर सौदागर को दे दी। सौदागर को इतनी तेज भूख लगी थी कि वो बिना सब्जी के ही पूरियां खाने लगा। भूख के कारण उसे पूरियों में भी स्वाद आने लगा। वो सोचने लगा, इतना स्वाद तो कभी पकवानों में भी नहीं आया, और वो रोजाना पकवान खा खाकर ऊब चुका था। वो कहने लगा, आज तो पूरियों में पकवान से भी ज्यादा स्वाद है। सही मौका देखकर उसकी पत्नी कहने लगी, तो फिर आप रोज पकवान क्यों खाते हो? सौदागर ने कहा, मैं अपने पिता के वचन का पालन कर रहा हूं। मेरे पिता ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। पत्नी समझ गई और बोली, आप उनकी बातों का बिल्कुल भी सही मतलब नहीं समझ सके। सौदागर कहने लगा, नहीं, मैं उनकी बातों का मतलब बिल्कुल सही समझा हूं। उन्होंने मुझे 5 सलाह दी थी और फिर सौदागर ने वे सभी बातें जो उसके पिता ने उसे बताई थी अपनी पत्नी को बता दी। उसकी पत्नी कहने लगी, इसलिए आपने अपने घर से दुकान तक जो रास्ता है वो ढक रखा है, इसलिए आप रोजाना पकवान खाते हो, इसीलिए आप हर हफ्ते एक नई पत्नी लाना चाहते थे। आपने अपने पिता की बातों का सही अर्थ नहीं जाना। इस तरह से अगर आप जीवन बिताओगे तो एक दिन बर्बाद हो जाओगे। नगर में कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा और ना ही कोई दूसरी स्त्री आपसे विवाह करेगी। ये बात सुनकर सौदागर कहने लगा, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं सच कह रही हूं, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। जब आपके पिता ने आपको ये सलाह दी थी कि आप घर से अपनी दुकान तक जाएं तो छाया में ही जाएं और छाया में ही आएं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि आप उस दुकान के रास्ते को कपड़े से ढकवा दें। इसका मतलब तो ये था कि यदि आप और ज्यादा अमीर बनना चाहते हो तो सूरज निकलने से पहले दुकान पर जाएं और सूरज ढलने के बाद दुकान से वापस आएं।
जब दुकान जल्दी खुलेगी और शाम को देर से बंद होगी तो अच्छा मुनाफा होगा, परंतु आपने तो लाखों रुपए तंबू लगाने में खर्च कर दिए। आपके पिता की दूसरी बात यह थी कि रोजाना तुम पकवान का भोजन करना। इसका मतलब यह नहीं था कि आप रोजाना पकवान बनवा कर खाओ, बल्कि इसका मतलब तो यह था कि खाना तभी खाना चाहिए जब बहुत भूख लगी हो, क्योंकि जब मनुष्य ऐसे समय में खाएगा जब उसे बहुत ज्यादा भूख लगेगी तो साधारण भोजन भी किसी पकवान से कम नहीं लगेगा, और हर समय खाते रहेंगे तो सेहत खराब हो जाएगी। अगर भूख लगे तब खाया जाए तो भोजन और भी स्वादिष्ट हो जाता है। आप तो रोजाना पकवान खाकर अपने आप को बीमार कर लेंगे। आपने इस बात का अर्थ भी बिल्कुल गलत निकाला। आपके पिता ने तीसरी बात यह बताई थी कि हर हफ्ते नई पत्नी के साथ रहना। इसका मतलब यह नहीं था कि आप हर हफ्ते नई लड़की का जीवन बर्बाद करो और अपनी पहली पत्नी को छोड़ दो। आपके पिता का मतलब यह था कि तुम हर समय अपनी पत्नी के पास मत पड़े रहना, हमेशा उसके पल्लू से बंधकर मत रहना, क्योंकि हर समय साथ रहने से प्रेम घटता है और व्यर्थ में झगड़े बढ़ते हैं। पति पत्नी का संबंध ऐसा होना चाहिए कि पति को अपनी पत्नी हर हफ्ते एक नई पत्नी जैसी लगे। सौदागर ने जब अपनी पत्नी की बातें सुनी तो उसे अपने पिता की बातों का सही मतलब समझ में आ गया। वो अपनी पत्नी से कहने लगा, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं, वरना मैं तो अपना सारा धन बर्बाद कर लेता और ना जाने कितनी लड़कियों का जीवन भी खराब कर देता। मुझे बहुत ही दुख है कि अब तक मैंने जो भी किया है वो बहुत गलत किया है। सच बात तो यह है कि तुम एक होशियार लड़की हो। तुमने मेरे जीवन को सही रास्ता दिखाया है। अब तुम मुझे उन 2 बातों का मतलब भी बता दो जो मेरे पिता ने मुझसे कही थी। जब भी शराब पीने की इच्छा हो तो ऐसे शराब खाने पर जाना जहां पर शराब बनती हो। और दूसरी बात उन्होंने ये बताई थी कि जब भी जुआ खेलने की इच्छा हो तो ऐसे जुआरियों के साथ खेलना जो पुराने हो और माहिर हो। उन 2 बातों का मतलब भी तुम मुझे अच्छे से समझा दो। तब पत्नी कहने लगी, स्वामी, अब मैं आपको इन बातों का मतलब रास्ते में समझाऊंगी। पहले मेरे पिता से घर चलने की आज्ञा ले लीजिए। इस प्रकार सौदागर अपनी पत्नी के साथ अपने घर को चल दिया। रास्ते में एक जुआ घर पड़ा। सौदागर की पत्नी सौदागर को जुआ घर में ले गई। वहां पहुंचकर उसने सौदागर को उन लोगों से मिलवाया जो बड़े ही नामी जुआरी थे, जो अपना सब कुछ जुए में हार चुके थे और सब सड़क पर आ चुके थे। सौदागर की पत्नी बोली, आपके पिता का मतलब यही था कि आप जब भी जुआ खेलें तो आप इन पुराने जुआरियों को देख लें, उनके पास बैठें और उनसे पूछें कि वो किस तरह से बर्बाद हुए हैं। आज उनकी हालत इतनी बद से बदतर हो गई है। आपके पिता यही चाहते थे कि आप भी ये देखें और समझें और फिर कभी ऐसी हालत में ना पड़ें। यही तो कहा था आपके पिता ने कि जब भी जुआ खेलने का मन हो तो हमेशा पुराने और नामी जुआरियों के साथ खेलना। इसका मतलब यही था कि उन्हें देखकर आप समझें कि उनकी जिंदगी इतनी खराब कैसे हुई है, लेकिन आपने इसका भी गलत अर्थ निकाल लिया। सौदागर को अब अपने पिता की चौथी बात भी समझ में आ चुकी थी। इसके बाद सौदागर की पत्नी अपने पति को लेकर एक शराब खाने में पहुंची। ये एक ऐसा शराब खाना था जिसके पीछे शराब बनाई जा रही थी। सौदागर की पत्नी उसे उस जगह पर ले गई जहां शराब बनकर तैयार हो रही थी। वो कहने लगी, आप यहां से जी भरकर शराब पी लीजिए। सौदागर जैसे ही उस जगह पर पहुंचा तो वहां से उसे बहुत ही दुर्गंध आ रही थी। वहां पर खड़े होकर शराब पीना तो दूर, वहां पर रुकना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। शराब बनाने का जो तरीका था वो भी बहुत ही गंदा था। सौदागर कहने लगा, नहीं, मैं शराब नहीं पी सकता। उसकी पत्नी बोली, आपके पिता भी यही चाहते थे, इसलिए उन्होंने आपसे ऐसी जगह पर शराब पीने को कहा जहां शराब बन रही हो, ताकि तुम ये बात समझ सको और अपने जीवन में कभी भी शराब ना पियो। अब अपनी पत्नी के मुंह से अपने पिता की 5 बातों का मतलब समझकर सौदागर बहुत ही खुश था। वो अपनी पत्नी से कहने लगा, प्रिय, तुम मुझे क्षमा कर दो। तुमने मेरे जीवन में आकर मेरे जीवन को धन्य कर दिया है, मुझे सही रास्ते का ज्ञान दिया है, वरना अब तक तो मैं बर्बाद हो चुका होता और ना जाने कितने धन की बर्बादी कर चुका होता। तुम्हारी जैसी स्त्री जिस घर में भी होगी उस घर का कभी बुरा नहीं हो सकता। इस प्रकार सौदागर अपनी पत्नी के साथ एक सुखमय जीवन बिताने लगा। कहानी पूरी करने के बाद बूढ़ा गिद्ध राजा से कहने लगा, हे राजन, यदि आपको ऐसी पत्नी मिल जाए जो आपकी प्रत्येक बात का अर्थ समझ सके, तभी आप उससे विवाह करना। आप किसी युवती के यौवन के जाल में फंसकर किसी बड़ी मुसीबत में न फंस जाना। जो स्त्री गुण और विचार से सुंदर होती है
वो स्त्री सबसे अधिक सुंदर होती है। रूप का माया जाल तो मनुष्य को संकट में डाल देता है। जो स्त्रियां दुष्ट और बिकाऊ होती हैं, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, ऐसी स्त्रियों से सदैव दूर रहना चाहिए। वो सिर्फ एक छलावा मात्र होती हैं। प्रेम नाम का उनके अंदर लेश मात्र अंश भी नहीं होता। उनकी नजर सिर्फ आपके धन पर होती है। धन को लूटने के बाद वो मनुष्य को इस तरह से निकाल फेंकती हैं जैसे दूध से मक्खी निकालकर फेंक दी जाती है। ऐसी स्त्री से भी हमेशा दूर रहना चाहिए। गिद्ध ने राजा सत्यजीत को कहानी पूरी सुना दी। अब तक सुबह भी हो गई थी। तब गिद्ध ने कहा, राजन, अब कथा समाप्त हो चुकी है। मैं चाहता हूं कि आप इसी समय एक बार अपने अस्त्र शस्त्र लेकर उस गुफा की तरफ जाइए, ताकि आप उस गुफा में उस स्त्री का वास्तविक रूप देख सकें, क्योंकि संध्या काल के समय वो एक अप्सरा का रूप धारण करती है, परंतु इस समय वो अपने वास्तविक रूप में होगी। राजा सत्यजीत वीर और प्रतापी तो थे ही। उन्होंने अपनी तलवार संभाली और बड़ी ही सावधानी के साथ गुफा की तरफ चल पड़े। दिन के उजाले में जब वो गुफा में पहुंचे तो देखा कि एक भयानक दानव वहां पर सोया हुआ है। साथ ही उसकी पुत्री भी वहीं पर अपने वास्तविक रूप में सोई हुई थी। राजा ने बिना एक भी क्षण गवाए देरी नहीं की। उन्होंने अपनी तलवार से उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार उस दानव और उसकी बेटी के आतंक का खात्मा हो गया। उस वन में रहने वाले ऋषि मुनि और बाकी प्राणी भी बिना किसी भय के अपना जीवन बिताने लगे। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।